हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से और हमने यहां पर परसेंटेज के शानदार तरीके से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इन एग्जाम को, इन प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का पहले भाव क्या होगा? चावल का हमें क्या बताना है? पहले भाव क्या होगा? तो माना प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या है? प्रारंभिक मूल्य हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर x मान लेंगे, x रुपए प्रति केजी। प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? x रुपए प्रति केजी हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य या फिर नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? x का क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है, तो क्या ले लेंगे? यहाँ पर 80/100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 80/100 ले लेंगे। 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो 80/100 रुपए लेंगे। यहाँ x क्या हो जाएगा? रुपए प्रति केजी हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, प्रारंभिक मूल्य कितना है? x रुपए प्रति केजी है। नया मूल्य क्या है? x इंटू 80/100 है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम पहले क्या करेंगे? काट लेंगे। काटेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। क्या हो जाएगा? ये हमारा 4x/5 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नया मूल्य। क्या हमारा हो जाएगा? नया मूल्य कितना हो जाएगा? 4x/5 हमारा क्या हो जाएगा? नया मूल्य हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 385 रुपए में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का पहले भाव क्या था? हमें क्या बताना? चावल का पहले भाव क्या था? हम इसको क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? 385 पहले हमारा भाव कितना था? x रुपए प्रति केजी था। x रुपए प्रति केजी था। अब हमारा नया मूल्य क्या हो गया? 4x/5 हो गया है। तो यहां पर क्या करेंगे? 385 में नए मूल्य से जब भाग कर देंगे 4x/5 से, तो कितना? 3.5 केजी हम अधिक क्या खरीद रहे हैं? चावल हम अधिक खरीद सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 385 ये 4x/ क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 385 बटे में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे में 385 बटे x हो जाएगा। यहाँ पर 3.5 और ये कितना हो जाएगा? 385 और ये क्या हो जाएगा? हमारा 5 ऊपर चला जाएगा, 5 4x 1/x हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.5 बटे क्या हो जाएगा? 385। यहां पर क्या हो जाएगा? 5 बटे क्या हो जाएगा? 4x - 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 385 तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 35। ये हो जाएगा 385। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां पर हम क्या ले लेंगे? 4x एलसीएम ले लेंगे। 4x से 4x हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पर 5 और x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। यहाँ 35 से काटेंगे तो 35 से कन्नम 35 और 35 से कन्नम 35 हमारा यहाँ पर कट जाएगा। 35 से 385 तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/110 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x। 4x को क्या करेंगे? हम इधर ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा? 110। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 110/4। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55/2। 55 का आधा क्या हो जाएगा? 55 का आधा हो जाएगा 27.5 रुपए प्रति केजी। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा।
प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हो गया, x बराबर 27.5 रुपए, कितना आ गया 27.5 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो ये हो गया प्रारंभिक मूल्य कितना 27.5 रुपए। अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का पहले भाव क्या था, तो अब कितना आया था 27.5 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा 27.5 रुपए। तो हम इसको अब देखते हैं। तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप बेसिक्स नहीं सॉल्व करेंगे किसी भी प्रश्न का, जब तक आप बेसिक नहीं सॉल्व करेंगे तो आप शॉर्टकट मेथड को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शॉर्टकट मेथड आप एग्जाम में सॉल्व करने के लिए तरीका आप लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए। तो हम देखते हैं अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। इसका शॉर्टकट मेथड, हम इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड को से कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, तो देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या बताना है हमें, चावल का पहले भाव बताना है, ना कि घटा हुआ मूल्य बताना है। क्या बताना है, चावल का पहले भाव बताना है, ना कि घटा हुआ मूल्य बताना है। अगर पहले मतलब जो हम चावल का मूल्य जो शुरुआत में था वही हमें बताना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है जिसे कि बताएंगे चावल का पहले भाव। तो यहां लिख लेंगे पहले भाव, आप यहां पर लिख सकते हैं पहले भाव, या फिर आप लिख सकते हैं प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव क्या लिख सकते हैं, पहले का भाव लिख सकते हैं, या फिर प्रारंभिक भाव आप यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे, पहले का भाव या फिर प्रारंभिक भाव आप यहां पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, यहां पर कमी हो रही है 20% की, तो यहां पर लिख लीजिए कमी, बटे में क्या लिख लेंगे 100, माइनस में क्या लिख लेंगे कमी लिख लेंगे, फिर यहाँ इंटू लगा देंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका Q। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। तो कमी कितने की हुई है 20% की, तो आप यहां लिख दीजिए 20% की, और 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ पर 385 रुपए है, क्या है P हमारा कितना है 385 रुपए है, और Q हमारा कितना है 3.5 kg हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 चौक 80 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, और ये किसने में कट जाएगा, तो यहाँ पर 110/4 आ जाएगा। तो हम इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 रुपए प्रति केजी। शॉर्टकट में देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं। शॉर्टकट में कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या कह रहा, पहले का भाव या फिर प्रारंभिक भाव जब भी पूछे, ध्यान रखना, पहले का भाव या फिर प्रारंभिक भाव जब भी पूछे तो आपको बताना है कि कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू P/Q। आप विद इन सेकेंड में आप इस प्रश्न का उत्तर ले लेंगे। कहां, परीक्षा हाल में। कितना आया यहाँ पर 27.5 रुपए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड से, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको बेसिक भी करना है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी, कितना 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। यहां पर क्या बताना है, है वही क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, प्रारंभिक भाव हमें बताना है। क्या बताना है, प्रारंभिक भाव बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे।
शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे SCM, शॉर्टकट ये मेथड हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SCM से हमें क्या बताना है? चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव, पहले का भाव, तो यहाँ क्या बताना है? प्रति किलोग्राम उसका प्रारंभिक भाव बताना है। अभी हमने लिखा था प्रारंभिक भाव कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रारंभिक भाव या प्रारंभिक इसका मूल्य कितना था। तो 20% की कमी हो रही है तो यहाँ लिखिए 20, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100 में से 20 हम क्या करेंगे? हटा देंगे, और यहाँ इंटू लगा देंगे। यहाँ पर कितना? 36 रुपए में 500 ग्राम की बात कर रहा है। कितना? 500 ग्राम। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 500 ग्राम की बात कर रहा है, और उत्तर हमें किसमें बताना है? किलोग्राम में बताना है। किसमें बताना है? रुपए प्रति केजी में बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 20, और 100 में से 20 गए कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। ये हमारा 36 हो जाएगा। 500 को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 1000 से भाग कर देंगे। किससे? 1000 से। तो ये 500 बटे क्या हो जाएगा? 1000, 1000 हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर? तो ये 20 चौक 80, 1 बटे 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। और ये क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 5 जीरो से जीरो काट देंगे, 5 दूनी 1 बटे 2 हो जाएगा। तो 4 नवैया 36 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 नवैया 36 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? ये 9 दूनी 18, 18 रुपए प्रति केजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 रुपए प्रति केजी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो क्या हो जाएगा? 18 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही है। तो चीनी के भाव में 20% की कमी हुई। अब व्यक्ति ने 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम क्या होगा? भाव 18 रुपए प्रति किलोग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा इस शॉर्टकट मेथड से। बेसिक तो हमने आपको करा ही दिया, तो ये शॉर्टकट मेथड से देख रहे हैं कितना विद इन सेकंड में हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। कितना? 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या है? गेहूं का आरंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, पहले का भाव, वही सब हमें यहाँ पर बताना है। सेम पैटर्न है। शॉर्टकट मेथड से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक इसका हमने आपको बता दिया है। तो शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो आरंभिक मूल्य हो गया, या पहले का भाव हो गया, या प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर? प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है? कमी हो रही है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कमी, 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी, और ये इंटू में क्या ले लेंगे? P अपान Q ले लेंगे। क्या ले लेंगे? P अपान Q ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? 20%, तो 20 ले लीजिए। 100 में से 20 घटाएं कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 320 रुपए 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद रहा है, यहाँ पर क्या ले लेंगे? 320, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। 20 चौक क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 80 में तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16। तो 16 रुपए प्रति केजी क्या हो जाएगा? 16 रुपए प्रति केजी मूल्य हो जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? 16 रुपए प्रति केजी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
तो 3 क्वेश्चन हो गए इस पैटर्न पर, 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो, क्या रहा है, 600 रुपए में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? क्या बताना है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? अब यहाँ पर घटा हुआ मूल्य आपको बताना है। क्या बताना है? घटा हुआ मूल्य। अभी हम क्या निकाल रहे थे? अभी हम प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे थे। अब यहाँ पर क्या बताना है? घटा हुआ मूल्य हमें बताना है कि कितना मूल्य घटा। तो हम पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, बेसिक से देखते हैं कैसे होता है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बेसिक से करेंगे। बेसिक में क्या मानेंगे हम? तो प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या है? प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया क्या है? x रुपए प्रति केजी। क्या है? x रुपए प्रति केजी है, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। अब इसमें क्या हो रहा है? 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी हो रही है तो घटा हुआ मूल्य, या फिर आप यहां लिख दीजिए नया मूल्य। क्या लिखेंगे? नया मूल्य। तो क्या हो जाएगा? x रुपए में 25% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 75 बटे में 100 हो जाएगा, x रुपए प्रति केजी हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे तो 25 को काटेंगे, 75 को काटेंगे 25 से, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा? 3x बटे 4 रुपए प्रति केजी। प्रारंभिक मूल्य हमने x रुपए प्रति जी ले लिया। अब जो नया मूल्य है वो कितना है? 3x अपान 4 रुपए प्रति केजी हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा? अब कह रहा है कि 600 रुपए में कितने? 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का हमें क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्तों? घटा हुआ मूल्य बताना है। क्या बताना है? घटा हुआ मूल्य बताना है। तो हम देखते हैं ये 600 रुपए हमारा क्या है? 600 रुपए में पहले हमारा मूल्य क्या था? x रुपए था। अब क्या हो गया? 600 में हम क्या कर रहे हैं? घटे हुए मूल्य से जब भाग करेंगे 3x अपान 4, तो कितना? 10 किलोग्राम चावल हम अधिक खरीद सकते हैं। कितना? 10 किलोग्राम चावल हम यहाँ पर अधिक खरीद सकते हैं। अब इसको हम देखते सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x वाला पैटर्न जो होगा इधर आ जाएगा, 10 क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 600 बटे में क्या हो जाएगा? 3x अपान 4, और ये कितना हो जाएगा? 600 बटे में क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, x ले लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? 600 क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 1 अपान x हो जाएगा। ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये 1/60 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/60। यहाँ पर 3x क्या ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 3x से 3x हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना बचा? यहाँ पर 4 आया। कितना आया? 4। x से x काट दिए तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ये हो गया हमारा 1/60, और यहाँ पर 1/3x हो गया। अब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 रुपए प्रति केजी। क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 20 रुपए प्रति केजी। तो ये 20 रुपए प्रति केजी क्या आया? ये मेरे प्यारे दोस्तों जो 20 रुपए प्रति केजी आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये आपका प्रारंभिक मूल्य आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रारंभिक मूल्य आपका कितना आया? 20 रुपए प्रति केजी। 20 रुपए प्रति केजी क्या हो गया? आपका प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब हमें बताना है कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताना है। क्या बताना है? घटा हुआ मूल्य। और हमने घटा हुआ मूल्य क्या निकाले हैं? 3x बटे 4 निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 3x बटे 4। तो घटा हुआ मूल्य हम कितना निकाले हैं? यहाँ पर 3x बटे 4, ये हमारा क्या हो गया है? घटा हुआ मूल्य है। और हमने क्या निकाला है? 20 रुपए प्रति केजी हमारा प्रारंभिक मूल्य हो गया।
तो अब हम यक्स की वैल्यू जब यहां पर रख देंगे तो हम क्या पता लगा लेंगे कि हमारा नया मूल्य क्या है या फिर घटा हुआ मूल्य क्या है। तो हम देखते हैं यहां पर नया मूल्य क्या होगा, 3x बटे 4। ये क्या है, हमारा नया मूल्य है, मतलब घटा हुआ मूल्य है। इसमें क्या हम ले लेंगे, यहाँ पर 3/4 और x का मान कितना है 20 है। 4 से यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 रुपए, 15 रुपए प्रति केजी। तो 15 रुपए प्रति केजी हमारा क्या हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो घटा हुआ मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा 15 रुपए प्रति केजी। तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितना आ गया, 15 रुपए प्रति केजी हमारा क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य आ गया। तो घटा हुआ मूल्य आ गया 15 रुपए प्रति केजी। अब हम देखते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हो गया, एकदम आसान भाषा में माना यक्स मतलब इतना हम यहाँ पर निकाल दिए प्रारंभिक मूल्य। अब हम इसको देखते हैं कि शॉर्टकट प्रश्न आसानी से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझाने के लिए था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझाने के लिए था। अब हम शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। शॉर्टकट मेथड हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड देखते हैं क्या हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड देखते हैं हमारा क्या होगा यहाँ पर। शॉर्टकट मेथड से क्या कह रहा है, चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, मतलब घटा हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य या फिर कम हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, यहाँ पर क्या ले लेंगे, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य या फिर कम हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, कमी, कमी हो जाएगा, बट्टे में ले लेंगे 100 और यहाँ क्या ले लेंगे P/Q। क्या ले लेंगे, P/Q ले लेंगे। क्या ले लेंगे, P/Q ले लेंगे। तो कमी कितने की हुई है, 25% की। कितनी कमी हुई है, 25% की। यहाँ क्या ले लेंगे 25 और यहाँ क्या ले लेंगे, हमारा 100 है और ये कितना हो गया 600, 600 हो गया और ये कितना हो गया 10 किलो, 10 किलो। तो 25 चौका 100, यहाँ 10 से 10, 4 को 60 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 रुपए प्रति केजी। तो 15 रुपए प्रति केजी हमारा क्या हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 रुपए प्रति केजी हमारा घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से इस प्रश्न को हमने शॉर्टकट मेथड में सॉल्व किया। तो कितना हो गया, 15 रुपए प्रति केजी हमारा क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य हो गया। तो डी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस टाइप के प्रश्न की हम एक दो प्रश्नों की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है। क्या बताना हमें, कम हुआ मूल्य, मतलब घटा हुआ मूल्य हमें यहाँ बताना है, ना कि हमें यहाँ पर नया मूल्य बताना है। नया मूल्य नहीं बताना है, तो क्या बताना है, कम हुआ मूल्य हमें बताना है। तो कम हुआ मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा। अभी हमने इसका बेसिक बताया, अब यहाँ पर शॉर्टकट से देखिए इस प्रश्न को। एक प्रकार से आपको हम क्या करा रहे हैं, इस प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चाय के मूल्य में 10% की कमी, तो सूत्र हमने क्या लिखा था इसका, ये हमारा हो गया घटा हुआ मूल्य। क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य या फिर कम हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य या फिर कम हुआ मूल्य कितने, तो कमी हुई, तो कमी बटे में क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे, इनटू में क्या ले लेंगे P/Q ले लेंगे। तो कमी कितने की हुई, 10 की कमी हुई। ये कितना हो गया 100 हो गया। ये क्या हो गया, P हमारा कितना है
22,500 और ये कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पर काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। और 25 नवैया क्या होता है, 25 से 9 से 9 बचे 45, 9 दिन 18 4 22, कितना होता है 225, तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया 90, 90 रुपए आ गया, 90 रुपए प्रति केजी। तो 90 रुपए प्रति केजी हमारा क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 रुपए प्रति केजी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा, सी वाला। तो ये देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड से हम जब इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो घटा हुआ मूल्य बराबर कमी बटे 100 इंटू पी अपान क्यू, उसके बाद हम वैल्यू को रख देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 90 रुपए प्रति केजी हमारा क्या हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपए है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई, कितने मूल्य में खरीदी गई। ये क्या है, ये नए पैटर्न का सवाल है और ये पैटर्न सिर्फ किस पर आधारित है, कैलकुलेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है, कैलकुलेशन पर। थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को बस। एक मशीन 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, जब अवमूल्यन हो क्या कर रहा है, यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, क्या हो रहा है अवमूल्यन हो, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ह्रास हो, या फिर आप कह सकते हैं कमी हो। सबका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सबका मतलब एक ही होता है, चाहे वो अवमूल्यन हो, चाहे फिर वो ह्रास से हो, चाहे वो कमी हो, तो सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है, मतलब कम होना। तो एक मशीन 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, तो यह मशीन कितने वर्ष में, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई। कब खरीदी गई, 3 साल पहले खरीदी गई। कब खरीदी गई, 3 वर्ष पहले खरीदी गई और इसका वर्तमान में मूल्य 87,480 रुपए है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई, कितने मूल्य में खरीदी गई, तो कितने मूल्य में खरीदी गई, कितने मूल्य में खरीदी गई। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको प्रश्न को। पहले हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले क्या हमें यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वैल्यू, जो हमें मान निकालना है, जो हमें निकालना है वो पहले का निकालना है कि बाद का निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसको आप समझ जाएंगे कि हमें पहले की बात कर रहा है कि बाद की बात कर रहा है, तब तो आप इस प्रश्न को विद इन सेकेंड में आप उत्तर निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपए है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई। तो माना मूल्य 3 वर्ष पूर्व कितना था, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, 3 वर्ष पूर्व मूल्य हम मानेंगे कितना था, x रुपए था। कितना, 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, x रुपए था। कितना था, x रुपए। कितना मूल्य था, x रुपए था। कब, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, x रुपए। अब क्या कह रहा है, 10% की वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। तो अवमूल्यन का मतलब हमने आपको बताया कि अवमूल्यन हो, ह्रास हो या कमी हो, इसका मतलब क्या होता है, कम होता है। तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य हमारा x रुपए था, 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। ये हो जाएगा x इंटू 10% की कमी हो जाएगी, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 बटे में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 100 ले लेंगे। 90 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कितने साल की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 3 वर्ष पूर्व। तो x 90 अपान 100
यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 बटे में आप ले लेंगे 100 इंटू ये हो जाएगा 90 बटे 100 बराबर, जब हम 3 वर्ष पूर्व हमारा मूल्य x था उसमें हमने 3 साल 10-10% की कमी कर दी। 3 साल हमने 10-10% की कमी करने के बाद हमारा मूल्य कितना हो जा रहा है, हमारा मूल्य कितना हो जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 87,480। कितना हो जा रहा है 87,000, कितना हो जा रहा है 87,480। कितना हो जा रहा है 87,480। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 और यहाँ क्या लिख लेंगे x बराबर, ये क्या हो जाएगा 87,480 में ये क्या करेंगे 1000 हमारा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे इसको काट लेंगे। तो 9 से 87 में भाग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। कितना बचा 6 बचा तो कितना हो जाएगा 64, तो 9 7 63 हो जाएगा। फिर कितना बचा 1 बचा, तो उस 1 को कहाँ लगा देंगे 18, तो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 9,720। अब हम क्या करेंगे फिर 9 से काटेंगे, फिर इसको हम 9 से काटेंगे, फिर इसको हम 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 51 9 हो जाएगा। अब यहाँ 7 क्या है छोटी संख्या है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे तो 9 8 72, कितना हो जाएगा यहाँ पे इतना 1080 आ गया। अब 1080 को फिर 9 से काटेंगे तो 9 51 9 हो जाएगा हमारा, 9 51 9, एक शेष बचा तो 9 दूनी 18, 120 आ गया। कितना आ गया 120, 120 आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 0 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 0, ये हमारा 3 0 मतलब कितना आ गया उत्तर 1,20,000। कितना आ गया 1,20,000। तो क्या हो जाएगा कितना मूल्य था पहले 1,20,000, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,20,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था 1,20,000। कितना था 1,20,000। तो ये हो गया हमारा एकदम बेसिक अप्रोच से। जो बच्चे सीख रहे हैं अभी, जो एकदम शुरुआत से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला सिखाने का फार्मूला है। आसानी से आप कमरे पर बैठ जाइए, आप समझने का प्रयास करिए कि 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है कि 4 वर्ष की बाद का पूछ रहा है कि पहले का पूछ रहा है कि बाद का पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर इसको जब आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच। क्या हो गया बेसिक अप्रोच। अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। क्या देखते हैं शॉर्टकट इसका मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सब कुछ हमने आपको बता दिया, समझा दिया कि हमें 3 वर्ष पूर्व मूल्य निकालना है। कब की निकालना है 3 वर्ष पहले की हमें यहाँ पर मूल्य बताना है। कब बताना है 3 वर्ष पहले का। तो अब इस प्रश्न को हम शॉर्टकट मेथड में किससे करेंगे तो रूल ऑफ फ्रैक्शन से करेंगे। किससे करेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। रूल ऑफ फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 90/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 90/100। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 100/90। क्या लिख सकते हैं 90/100 और 100/90। अब यहाँ समझने की बात है, समझने की ये बात है कि 3 वर्ष पूर्व हमने इसको क्या किया 3 वर्ष पूर्व खरीदी और 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है। कमी होने के बाद मूल्य कितना आ गया 87,480। 87,480 कमी करने के बाद आया। तो हमें क्या लाना है हमें पूर्व में लाना है। इसका मतलब हम जान रहे हैं कि जो मान हमें लाना है वो मान क्या है जो हमें लाना है वो मान कितना होगा वो मान अधिक होगा। क्या होगा अधिक होगा। जब अधिक लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़े फ्रैक्शन से गुणा करेंगे।
ये छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य कितना है, 87,480 में हम बड़े फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 87,480 में किससे गुणा कर देंगे, बड़े फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। बड़े फ्रैक्शन से गुणा करेंगे और कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर 87,480 अभी हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। ये क्या कर, जब इसको हम काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000। 1,20,000। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, जब भी हम रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे तो हम सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि हमें मान कौन सा निकालना है, पहले का मान निकालना है या बाद का मान निकालना है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो 10% वार्षिक दर से अवमूलन हो रही है, मतलब कमी हो रही है, तो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। और कितना मूल्य हो गया हमारा, 87,480। इसका हमारा कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब यहाँ क्या बताना है, 2 वर्ष बाद मूल्य बताना है। क्या बताना है कि 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो एक मशीन का 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, मूल्यन हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना हो, 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो बेसिक से देखेंगे 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मूल्य। 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 2 वर्ष बाद मूल्य हमारा हो जाएगा x। कितना हो जाएगा, x रुपए। 2 वर्ष बाद मूल्य हमारा क्या हो गया, 2 वर्ष बाद का मूल्य हमें यहाँ पर बताना है। तो 2 वर्ष बाद का मूल्य यहाँ पर हमें बताना है। और वर्तमान मूल्य कितना है हमारा, 1,00,000 रुपए है। 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। और वर्तमान मूल्य कितना है हमें, 1,00,000 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1,00,000 रुपए में क्या कर देंगे, क्या करेंगे, 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, 90/100। क्योंकि जो हमें मान बताना है, जो हमें मान बताना है वो मान कहाँ का बताना है, आगे का बताना। 2 वर्ष बाद क्या होगा, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 1,00,000 क्या, 90/100। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90/100। 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ये 9×9 = 81 हो जाएगा। 9×9 = 81। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81,000 हमारा मूल्य हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81,000 रुपए हमारा 2 वर्ष का मूल्य हो जाएगा। और सेम रूल ऑफ फ्रैक्शन से देखते हैं तो क्या निकालना है, रूल ऑफ फ्रैक्शन से जब हम इसको करेंगे, तो रूल ऑफ फ्रैक्शन से जब हम इसको करेंगे तो क्या करना है, 10% वार्षिक दर से अवमूलन हो रहा है, कमी हो रहा है। ये क्या लिख लेंगे इसको, 90/100। और ये 100/ क्या हो जाएगा हमारा, 90। रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें क्या बताना है, मूल्य जो पहले वाले में जो हम लगा रहे थे, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा कर रहे थे, क्योंकि हमें बाद का मूल्य चाहिए, सॉरी पहले का मूल्य चाहिए था। अब यहाँ क्या है, हमें बाद का मूल्य चाहिए। कब चाहिए, बाद। वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मान जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा, 1,00,000 रुपए से कम आएगा। जब कम आएगा तो क्या करेंगे, छोटे फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, छोटे फ्रैक्शन से। जब छोटे फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए हो गया। 1,00,000 रुपए में छोटे फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, ये 90/100 इंटू क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, काट लेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 9×9 कितना हो गया, 81 हो गया। क्या हो गया, 9×9 = 81 हो गया। 81,000 हमारा सही उत्तर हो
जाएगा। क्या हो जाएगा? 81,000 जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये रूल ऑफ फ्रैक्शन से हो गया और ये बेसिक अप्रोच से। 2 वर्ष बाद का मूल्य पूछ रहा है, मूल्य वर्तमान दिया हुआ है, 10% दर से कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 81,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। क्या लगाया गया? 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है, तो जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? जब यह पौधा लगाया गया तब ऊंचाई कितनी थी? तो हम इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से देखते हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शन से, तो रूल ऑफ फ्रैक्शन से देखते हैं। जब पौधा लगाया गया तब उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, और 2 वर्ष पूर्व पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जब इसकी ऊंचाई, अब इसकी ऊंचाई कितना है? 108 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है जब पौधा लगाया गया होगा तब इसकी ऊंचाई क्या रही होगी? कम रही होगी। कितनी कम रही होगी वही हमें यहाँ पर बताना है। तो अभी ऊंचाई कितना है? 20% की वृद्धि, तो क्या ले लेंगे? 120 बटे में क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। और यहां पर क्या ले लेंगे? 100 बटे 120 ले लेंगे। 120 बटे 100 और 100 बटे 20। अब यहां पर सोचना यह है, देखना यहां यह है कि 108 सेंटीमीटर 2 वर्ष 20% की दर से वृद्धि होने पर इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो गई। जब यह पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? जब पौधा लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर से क्या रही होगी? कम रही होगी। तो कम रही होगी तो हम क्या करेंगे? छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। किससे? छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। तो छोटे वाले फ्रैक्शन से जब गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना मान आता है। ये हमारा कितना हो गया? 108 इंटू में क्या हो जाएगा? ये 100 बटे 120। कितने साल? 2 साल। तो 100 बटे 120। यहां पर देखेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, पर नवैया क्या होता है? 108। अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 इंटू में क्या हो जाएगा? ये 100 बटे में क्या हो जाएगा? 4। 4 से काटेंगे 100, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, और ये 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। 75 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जब यह पौधा लगाया गया था तब इसकी ऊंचाई कितनी थी? 75 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 75 सेंटीमीटर थी जब यह पौधा लगाया गया। तो जब यह पौधा लगाया गया तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? 75 सेंटीमीटर थी। रूल ऑफ फ्रैक्शन से देख रहे हैं कितनी आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। यहाँ लिख लीजिए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। 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 वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। कितनी है? 8,000 है। और क्या कह रहा है? 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 115 बटे में 100, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 115 बटे 100। 2 0 से 2 0 हमारा ये कट जाएगा। 1 0 से 1 0 हमारा यहाँ पर कट जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 से इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 से गुणा करें 15 चौका 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर 23 से गुणा करेंगे। 23 से इसमें गुणा करेंगे 46 में। 23 से क्या करेंगे? हम 46 में गुणा करेंगे। तो ये हमारा 46 इंटू क्या होगा? 23। 3 छंग 18,
एक आ गया, 4 3 12, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 कितना हो जाएगा 13, 2 चौक 8 कितना हो जाएगा 9, 3 छंग 18, 3 चौक 12 13, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8 9, तो कितना हो जाएगा 8, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 9 1 10, कितना हो जाएगा ये 10,580। क्या हो जाएगा 10,580। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। कितनी, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो क्या इसकी जनसंख्या कितनी है हमारी 18,000, 18,000 जनसंख्या है। क्या हो रहा है ये 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या लिखेंगे 110 बटे में 100, और यहाँ पर 20% की वृद्धि तो 120 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा हमारा 180, और कितना हो जाएगा ये 11 और कितना 12, यहाँ पर 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 8 आया 11 करने में 11 8 19, फिर इसको हम क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे, तो 12 नवैया 108 होता है, 12 अट्ठे क्या हो जाएगा यहाँ पर 96, क्या हो जाएगा 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 9 आया, 12 नवैया है, 12 नवैया 108, 108 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 117, 7 आया, कितना बचा 11, 12 करना 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23,760, तो 23,760 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 2,91,600 रुपए में प्लाट खरीद कर उस पर 5,32,400 रुपए लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, इसमें प्लाट में, तो प्लाट में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कह रहा है कि 2,91,600 रुपए में प्लाट खरीदा, उस पर 5,32,400 रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। हमें क्या बताना है यहाँ पर टाइम निकालना है। क्या बताना है, एक टाइम दोनों का मूल्य समान जाएगा। तो माना क्या होगा टी वर्ष बाद, माना कि टी वर्ष बाद, कितना, माना कि टी वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कितना, टी वर्ष बाद, माना कि टी वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। प्लाट खरीदा कितने पर है, तो 2,91,600 रुपए का ये प्लाट खरीद लिया, और फिर कह रहा है कि 5,32,400 में क्या खरीदा, क्या लागत से बिल्डिंग बनाई, 5,32,400 रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है 10% वार्षिक दर से वृद्धि, 110 बटे में क्या ले लेंगे 100, और क्या हो जाएगा टी, और यहाँ क्या हो जा रहा है 10% की दर से क्या हो रही है कमी हो रही है, 10% की दर से कमी, तो क्या लेंगे 90 बटे 100, क्या ले लेंगे ये टी। तो हम यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 हमारा कट गया, क्या आ जाएगा 11 बटे 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 हम यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5,324, और यहाँ क्या 9 बटे 10 टी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2,916। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे।
कितना 2916, 2916, यहाँ क्या 11/10, यहाँ पर टी, क्या लेंगे यहाँ पर टी। फिर क्या ले लेंगे 5324, 5000, यहाँ पर देखिए 2916, 11/टी, यहाँ पर 5324, 9/10। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5324 में क्या करेंगे 2916 से क्या करेंगे भाग कर देंगे 2916, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे ले लेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा 11/10, और यहाँ क्या हो जाएगा 10/9। ये टी को हम क्या करेंगे इधर कर लेंगे, ये हमारा 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 11/9, क्या हो जाएगा 11/9, और ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखो काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम, 4 से क्या करेंगे हम यहाँ पर काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, एक हासिल है तो इसको जोड़ देंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो इसको काटेंगे 4 सत्ते 28, कितना बचा एक 4 दूनी 8, 4 नवैया 36, तो कितना हो जाएगा ये 1331, कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 1331, ये कितना हो गया 729। अब हम देखते हैं 1331 क्या है, 1331 है वो 11 का क्या है क्यूब है, 1331 क्या है 11 का क्यूब है, और जो हमारा 729 है ये क्या है ये 9 का क्यूब है, किसका 9 का क्यूब। तो हम इसको इस फॉर्मेट में बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 11/9 हो जाएगा, ये टी हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 11/9, यहाँ पर क्या ले लेंगे 3, तो टी बराबर कितना आ गया 3, टी बराबर 3 वर्ष, कितना आ गया 3 वर्ष, कितना आ गया टी बराबर 3 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 2,91,600 रुपए में क्या करता है प्लाट खरीद लिया, फिर 5,32,400 रुपए की लागत में बिल्डिंग बनाई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि और बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी होती है तो कितने वर्ष बाद मूल्य समान हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद ये मूल्य हमारा समान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों ये हो गया आज का वीडियो, लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों जय हिंद जय भारत।